नमस्कार, मैं हूं टीकाराम साहू, फाउंडर सर्चमूवी.com। आपकी सोच हमारी खोज। अभी मैं खड़ा हूं मरीन ड्राइव पे, जो कि रायपुर की हमारी जान है। और जो प्रोजेक्ट आज आपको टूर कराने वाला हूं, हमको जाना है इस तरफ, कचना जाना है हमको यहाँ से। तो एक बार आप मरीन ड्राइव का व्यू देख लीजिए, फिर यहाँ से हम निकलते हैं। पूरा रास्ता आपको दिखाते हुए यहाँ से चलेंगे हम, जिस प्रोजेक्ट को आपको टूर कराने वाले हैं। अभी हम लोग शंकर नगर में हैं। ये जो मेन रोड दिख रहा है शंकर नगर है। यहाँ से शंकर नगर चौक जाएंगे हम। उस प्रोजेक्ट में पहुंचने का बहुत सारा रास्ता है, बट ये समझ लीजिए सबसे मेन रास्ता है जो आपको सिटी के बीच से होकर आपको लेके जाएगा वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। ये शंकर नगर चौक है, ये विधानसभा की ओर जाता है। ये अपना लोधीपारा चौक महुआ की तरफ ले जाएगा, और ये लेके जाएगा आपको कचना की तरफ, और अवंती विहार से भी कनेक्ट करता है। ये हमारा खमारडी चौक है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन है लेफ्ट साइड में। और ये वाला जो राइट साइड का जो रास्ता जा रहा है, आपको सीधा अवंती विहार जाते हुए तेलीबांधा से कनेक्ट कर देगा। हमको जाना है इस तरफ, ये आपको सीधा कचना की ओर लेके चलेगा। ये जो ओवरब्रिज आप देख रहे हैं, ये समझ लो कि जो आगे कचना की ओर रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो जो रेलवे ट्रैक मैं आपको बोल रहा था, जिसकी वजह से अभी इस तरफ रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, वो रेलवे ट्रैक ये है। और जो ओवरब्रिज मैं आपको बोल रहा हूँ जो बन रहा था, वो आपको सामने दिख रहा है उस तरफ। मोस्टली इस रेलवे ट्रैक पे अभी तो हम बिना रुकावट के निकल गए हैं, बट मोस्टली टाइम पे क्या है, यहाँ पर रुकना पड़ता है। और वो जो रुकना है वो किसी को पसंद नहीं आता है। तो इसका सॉल्यूशन के तौर पे ये ब्रिज बन रहा है, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रायपुर के कचना एरिया में एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, जहां आपको पूरा सिटी के बीच में शोर शराबे में नेचर का फील आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस प्रोजेक्ट की ये है, जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट है, कचना में एरिया में प्रोजेक्ट है, और जैसा ये प्रोजेक्ट है, इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये है वो प्रोजेक्ट जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ। उधर नहीं मेरे भाई, इधर एम्बियंस नेचर को आज आपको फोकस कराने लाया हूँ। ये प्रोजेक्ट कचना में है। कचना एरिया को अगर देखा जाए तो एक ऐसा एरिया है रायपुर में जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एरिया है, क्योंकि इस एरिया में आप देखेंगे तो बहुत सारी लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी अंदर चलेंगे, क्या क्या मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट में, कैसा होने वाला है, किस तरह की डेवलपमेंट है यहाँ पर, क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर, सब अंदर चल के देखेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं अंदर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आ चुके हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, लेफ्ट साइड में हमारे एक अच्छा गार्डन मिल जाएगा आपको, और राइट साइड में भी गार्डनिंग की हुई है। और ये हमारे श्री राम जी का एक मंदिर बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं करीब से यहाँ का जो मंदिर बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है, उसको देखते हैं। जैसे ही आप प्रोजेक्ट से एंट्री करते हैं, आपके राइट साइड में ये गार्डन का एरिया है, और साथ में हमारा एक बहुत ज़बरदस्त मंदिर है। श्री राम जी यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। और इस तरफ फाउंटेन का एरिया है पूरा, उधर और गार्डन दिख रहा है, कुछ कुछ खेलने का एरिया है, तो उसको भी चल के देखते हैं। आइए। इस प्रोजेक्ट में एम्बियंस नेचर जो टूर कर रहे हैं, उसमें हमारा बहुत ही शानदार ये श्री राम जी का मंदिर है। और इस तरफ अगर सामने देखते हैं तो बहुत बड़ा गार्डन है। आपके शाम के समय आराम से बैठ के अपना समय बिताइए, अपनों के साथ वक्त बिताइए, और इस ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवाओं का मज़ा लीजिए। अभी नहीं है ठंडा हवा, शाम को हो जाएगा, अभी तो गर्म है फ़िलहाल। तो ये हमारा मंदिर है। कोई भी मंदिर होता है, वहाँ आप जब जाते हैं तो आपको एक सुकून का अनुभव होता है। हमारे मंदिर के बैक साइड में इस तरफ और अगर हम देखते हैं, पूरा जो एरिया है हमारा, पूरा गार्डन का एरिया है। इसमें एक मल्टीपर्पज़ हमारे पास कोर्ट है, जिसमें आप अलग अलग गेम्स खेल सकते हैं। दो यहाँ पर गजीबो का सेटअप है, जिसमें आप आराम से अपना समय बिता सकते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं तो आपको भी फील हो रहा होगा, जो यहाँ पर ग्रीनरी है वो बहुत अच्छा है। 2500 प्लस प्लांटेशन यहाँ पर किया गया है। और ये वो मल्टीपर्पज़ कोर्ट है जिसके बारे में आपको बता रहा था। यहाँ आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, आप जिस तरह से भी यूटिलाइज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो ये तो हमारे एमिनिटीज़ का एक पार्ट हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी एमिनिटीज़ है, जिसको अभी हम आपको टूर करके दिखाएंगे। तो चलते हैं उस तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट में और अवेलेबल है। चलिए, तो अभी हम प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे,
इस प्रोजेक्ट में जो हमारा मेन रोड है, जो एंट्रेंस में आपको दिखाया था मैं, जो आखिरी तक आपको 50 फीट का ये मेन रोड मिलेगा, और जितनी भी हमारी यहाँ ब्रांच रोड्स हैं वो समझ लीजिए आपको 30 फीट का ब्रांच रोड मिलेगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट में, आप देख सकते होंगे कि बीच बीच में छोटा छोटा गार्डन आ रहा है, और इस तरफ आप देख सकते होंगे कि लेफ्ट साइड में पूरा जो विला है हमारा वो बन के तैयार है, और राइट साइड में आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ये हमारी यहाँ की क्लब हाउस है। इससे पहले मैं आपको क्लब हाउस टूर कराऊँ, एक बार मैं चाह रहा हूँ आपको पूरा प्रोजेक्ट का टूर करा देता हूँ कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कैसा है। ऐसे तो ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है, बिल्डर हैंड से जो डेवलपमेंट होना था ऑलमोस्ट वो डन है, कुछ पार्ट बचे हैं वो काम चल रहा है, और बाकी फिर आपका अपना प्लॉट परचेस कीजिए, घर बनाइए, विला परचेस कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। एक गार्डन इस तरफ है, अभी मैं गाड़ी घुमा के उस तरफ ले जाऊंगा तो आपको उसको शो कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट जो आपको उस तरफ बाउंड्री वॉल दिख रही है हमारे प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल है, चारों तरफ से आपको बाउंड्री वॉल दिखेगा अच्छे से। ये जो गार्डन है हमारे लेफ्ट साइड में, ये समझ लीजिए हमारे किड्स प्ले एरिया है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को इसको थोड़ा सा अंदर जाके आप दिखाइए ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। तो ये आपके और मेरे जैसे छोटे बच्चों के खेलने के लिए जगह है, थोड़ा सा साइज हमारा कम होना चाहिए, फिर हम आराम से इसमें फिट हो सकते हैं और खेल सकते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने आपको पूरा टूर करा दिया है कि कैसा है, क्या है, कैसा डेवलपमेंट है, क्या क्या बन चुका है। और मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये यहाँ की क्लब हाउस की बिल्डिंग है। अभी अंदर चलते हैं, इस क्लब हाउस में क्या क्या इम्यूनिटीज़ है, कैसा डेवलपमेंट है, क्या बना हुआ है, सब अंदर चल के देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हैं, आप मेरे साथ आइए। ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ एम्बियंस नेचर है, कचना में है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, टोटल जो टाउनशिप का एरिया है 21 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहाँ आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे और विलास मिल जाएंगे। जैसे दूर से आपने इस क्लब हाउस की बिल्डिंग को देखा है, नज़दीक से भी देख रहे होंगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, बहुत शानदार फिनिशिंग और बहुत शानदार चीज़ों को यूज़ किया है। क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इस तरफ से हमारी क्लब हाउस की एंट्री होती है और उसके जस्ट सामने में हमारा ये लॉन है। टोटल 1 एकड़ के एरिया में ये हमारा पूरा क्लब हाउस का एरिया बना हुआ है। इस क्लब हाउस की बिल्डिंग के सामने बहुत बड़ा लॉन है। अगर आपको कोई भी फंक्शन कराना है, कोई भी छोटा मोटा इवेंट कराना है, तो बहुत ही सफिशिएंट एरिया है। बैठने की व्यवस्था है। सुबह और शाम का वक्त जो आप यहाँ गुजारेंगे, ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवाओं का आप जो मज़ा लेंगे, वो तो आप खुद ही फील कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसके क्लब हाउस के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और जैसे ही एंट्री करेंगे, यहाँ का जो एम्बियंस है, जैसा इंटीरियर इन्होंने बना के रखा है, काफ़ी बेहतरीन फील हो रहा है। और इस ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारी एमिनिटीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का बंकेट हॉल दिखाना चाहूँगा। तो इधर आइए, जल्दी से इसका बंकेट हॉल देखते हैं। बंकेट हॉल यहाँ का काफ़ी स्पेसियस है। 150 प्लस लोगों की गैदरिंग यहाँ आराम से की जा सकती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये किसी भी सोसाइटी में, क्लब हाउस में बंकेट हॉल, क्योंकि किसी न किसी का कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन होते रहता है, तो उसको कराने के लिए उसको जगह चाहिए। एक बंकेट हॉल हो गया, सामने एक बहुत बड़ा लॉन है। बंकेट हॉल हमने देख लिया। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर में अगर हम और देखें, वो बंकेट हॉल आपको दिखाया, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, सॉरी थोड़ा सा काम चल रहा है इस कारण ये सब लगा हुआ है, बंकेट हॉल। और ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर पे क्लब हाउस की बिल्डिंग में बैडमिंटन कोर्ट, बहुत ही बड़ा और स्पेसियस ये हमारा बैडमिंटन कोर्ट है। अगर आप यहाँ बैडमिंटन खेलेंगे तो आपको फील भी होगा कि वाकई में आप किसी एक बैडमिंटन कोर्ट में खेल रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में और क्या चीज़ें हैं, आइए इधर आइए। अब जैसे ही एंट्री किए थे, उधर मैंने आपको दिखाया था बंकेट हॉल, बैडमिंटन कोर्ट दिखाया था। इधर का जो व्यू है बहुत ही आँखों को आकर्षित करने वाला है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा स्क्वैश कोर्ट है। यहाँ भी आप अपना समय निकाल सकते हैं, खेल सकते हैं और ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। ये तो ग्राउंड फ्लोर की चीज़ें हो गई। ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या अवेलेबल है वो मैंने आपको दिखाया अभी। और इस तरफ ही जो मैंने आपको इंडिकेट किया था, इसके जस्ट पीछे वाले एरिया में हमारा स्विमिंग पूल का एरिया है, गार्डनिंग का एरिया है। वो मैं आपको चलो एक नज़ारा दिखा देता हूँ।
उस साइड चल के फिर हम पूरी तरह से इसको देखते हैं। और कितना शानदार और बड़ा यहाँ पर स्विमिंग पूल है। ये जो स्विमिंग पूल है ये बड़ों के लिए है समझ लीजिए, और इस तरफ जो स्विमिंग पूल है वो छोटे बच्चों के लिए है। बड़े और बच्चे दोनों के लिए यहाँ स्विमिंग पूल की व्यवस्था है। और इस तरफ आके आप अगर सोचिए, ये अगर मॉर्निंग या इवनिंग का समय होता, चारों तरफ लाइटनिंग होती, तो ये स्पेस आपको कितना अच्छा वाइब देता है। यहाँ पर आपको एक मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स एरिया मिलेगा। यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ी भी दिया गया है और लिफ्ट भी दिया गया है। हम अभी फ़िलहाल सीढ़ी से ऊपर जाएंगे। सीढ़ी से ऊपर जाने का वजह यह भी है कि इसकी जो लाइटिंग यहाँ लगी हुई है मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए सीढ़ी से आया हूँ। ये अभी हम ऊपर के एरिया में आ गए हैं हमारे इस क्लब हाउस के। सबसे पहले ना ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इस क्लब हाउस में ये हमारा जो पूरा सेटअप है वो हमारा एक तरह से इंडोर गेम्स का सेटअप है। आपको जो मन करता है यहाँ जो जो अवेलेबल है आप खेल सकते हैं। चेस है, कैरम है। मैं तो आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इस पूरे प्रोजेक्ट का मैं अभी टूर कर रहा हूँ, आपको टूर करवा रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ जो होता है कहीं भी जब आप जाते हैं तो आपको वाइब कैसा आ रहा है, और यहाँ तो फैंटास्टिक वाइब आ रहा है। ये एक हमारा किचन का सेटअप है। कोई भी फंक्शन वगैरह करते हैं, कुछ भी होता है तो ज़रूरत पड़ता है। और छोटा सा ओपन स्पेस है इस तरफ जहाँ आप अपना समय बिता सकते हैं। तो ये एक ओपन स्पेस हो गया हमारे पास। अब यहाँ से चलते हैं अंदर, और ये है हमारे इस क्लब हाउस का जिम का पूरा सेटअप, जहाँ आप अपने फिटनेस पे पूरी तरह से ध्यान दे सकते हैं। सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, बस कमी है तो आपकी जो यहाँ आके अपना एक्सरसाइज परफॉर्म करें। उसके लिए आपको यहाँ यूनिट परचेज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो ये हमारा जिम का एरिया हो गया, और इस तरफ हमारा चेंजिंग रूम, लॉकर रूम भी यहाँ अवेलेबल है। आपको अगर ज़रूरत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या है इस फ्लोर पे, आइए देखते हैं। ये जिम का एरिया मैंने आपको दिखाया। उसके बाद ये जो हमारा इस क्लब हाउस में जो सबसे ज़्यादा प्यारा और अट्रैक्शन का केंद्र है वो है यहाँ का मिनी थिएटर। अंडर प्रोग्रेस है, ये बन रहा है अभी, कुछ समय में रेडी हो जाएगा। पूरा रिक्लाइनर सीट्स के साथ ये मिनी थिएटर बन रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो जब आप थिएटर जाते हैं और वहाँ 1000-1500 रुपये खर्चा करके उस रिक्लाइनर सीट में बैठ के आप जो मूवी का एक्सपीरियंस करते हैं वो यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से फील कर सकते हैं। ऊपर आते हैं, और जैसे ही आप ऊपर आएंगे यहाँ पर ये जो लाइन से आपको रूम्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर गेस्ट रूम है। किसी भी एक रूम को अगर खुला हो तो हम खोल के देखते हैं, वो उस तरफ का रूम खुला हुआ है, उसको चल के अंदर से देखते हैं। ये सारे जो गेस्ट रूम है समझ लीजिए एक तरह से आपको सुपर लग्जरी फील देगा। आपके कोई भी गेस्ट आते हैं उनके रुकने का व्यवस्था अगर आप चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी 5 गेस्ट रूम इस क्लब हाउस की बिल्डिंग में अवेलेबल है, और वो सारे इसी तरह से फुल्ली इक्विप्ड है। और ये हमारी एक छोटी सी लॉबी है जहाँ आप बैठ सकते हैं, अपना समय बिता सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और इस तरफ इतना बड़ा ओपन टेरेस है जहाँ आपको खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना जो भी करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे तो बहुत बड़ा ओपन स्पेस आपके पास मौजूद है। तो एक बार मैं आपको ना पूरा समराइज़ कर देता हूँ इस क्लब हाउस की बिल्डिंग में टोटल आपको क्या क्या मिलने वाला है। बैंक्वेट हॉल देखा हमने, और उसके बाद हमने देखा है बैडमिंटन कोर्ट देखा है। ऊपर में आए थे तो इंडोर गेम्स का जगह था जहाँ बहुत सारे अलग अलग टेबल टेनिस, हमारे कैरम, चेस और अलग अलग गेम्स के वहाँ पर रखे हुए थे। और बगल में थे जब हमने देखा तो वहाँ पर एक हमारा जिम का पूरा सेटअप था। मैंने आपको दिखाया कि जो प्रोग्रेस है जो बन रहा था वो हमारा मिनी थिएटर है, और बताया भी कि वहाँ पर कितना ज़बरदस्त रिक्लाइनर सीट के साथ जब आप मूवी एंजॉय करेंगे अपने फैमिली दोस्तों के साथ तो आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है। और लास्ट फ्लोर में जहाँ पर अभी हम हैं उसमें 5 हमने
गेस्ट हाउस बना हुआ है जो आपको मैंने एक टूर कराया है, और ये वो ओपन स्पेस है जहाँ पर हम खड़े हैं। ये पूरी की पूरी क्लब हाउस की बिल्डिंग है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जो फर्स्ट नंबर का विला है, 5 BHK विला है, G+2 की बिल्डिंग है। तो ये क्लब हाउस की बिल्डिंग आपने पूरा देख लिया, क्लब हाउस के सामने आपको गार्डन दिखा दिया, पूरे प्रोजेक्ट का आपको टूर करा दिया। अब जो सबसे मेन चीज़ है जिसके लिए पूरा वीडियो आप देख रहे हैं कि यहाँ कैसा घर मिलने वाला है, तो मेरे लेफ्ट साइड में जो आपको विलास दिख रहे हैं, कुछ इस तरह के विला यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहें तो प्लॉट भी परचेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप घर बना सकते हैं, और चाहें तो आप बिल्डर से भी ऐसा परचेस कर सकते हैं, वो आपको बना के दे देंगे। तो ये जो विलास जितने भी दिख रहे हैं, समझ लीजिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा। और 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो है आपका 40 बाई 60 का आपका प्लॉट रहेगा, जो 2400 स्क्वायर फीट हो गया। और ये जो विलास हैं सारे 5 BHK G+2 कॉन्सेप्ट के विलास हैं, जिसमें आपको 5302 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया मिल जाता है। तो बाहर से देखने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अभी स्ट्रक्चर ही है ये मात्र, जब ये पूरा फिनिशिंग वर्क इसका हो जाएगा, सारा लाइटिंग वर्क हो जाएगा, तो आप समझिए कि ये विला आपको कितना बेहतरीन लगेगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये तो चलने फिरने का जगह है। ये जो दीवार दिख रहा है, समझिए यहाँ से आपकी मेन एंट्री होगी। तो जैसे ही आप अपने विला में एंटर करेंगे, यहाँ पर 2 कार की पार्किंग आप आराम से कर सकते हैं। पार्किंग में कोई इशू नहीं आएगा, 2 कार के यहाँ पर आराम से पार्क हो जाएगा। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मैं चाहूँगा अंदर आके इस एरिया को आप दिखाइए। लेफ्ट साइड में जो ये जगह छूटा हुआ है, अपना समझ लीजिए छोटा सा गार्डनिंग का एरिया, सीट आउट एरिया हो जाएगा, जिसकी कनेक्टिविटी आपको डायरेक्टली आपके मास्टर बेडरूम से मिलती है। ये जो साइड में इस तरह का एरिया आपको दिख रहा है, ये समझ लीजिए आपको घर में मेन एंट्री का रास्ता होगा। मैं आपको अंदर से चल के दिखाऊंगा, अभी इधर बना नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ से आइए, आप अंदर आइए। ये पूरा ब्लॉक रहेगा हमारा एरिया। मैं जो बोल रहा था आपको, वो ये एरिया है। ये आपकी जो एंट्री रहेगी, नॉर्थ की एंट्री रहेगी। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, मैं चाहूँगा एक बार पहले हमारे दर्शकों को ये ना एंट्री आप दिखा दीजिए। ये आपकी एंट्री रहेगी, यहाँ से आपको मेन एंट्री घर की जो है रहेगी। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं, ये वाला जो पूरा स्पेस दिख रहा है, ये आपका पूरा लिविंग स्पेस हो जाएगा। और इस तरफ जो मेरे लेफ़्ट साइड में एरिया आपको पूरा दिख रहा है, ये आपका पूरा किचन का स्पेस हो जाएगा। तो अभी हम इस 5 BHK विला के फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं। इस तरफ आप जैसे देख रहे हैं कि छोटा सा एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम के पीछे वाला जो एरिया जो खुला दिख रहा है, समझ लीजिए वो डक्ट है हमारा। और इस तरफ अगर हम देखें, इस फ्लोर पे ये आपका एक फैमिली रूम हो गया। फैमिली रूम इस तरफ है हमारा चेंजिंग रूम, और ये हमारा वॉशरूम। जो रूम के साइजेस हैं वो ऑलमोस्ट बड़े बड़े साइजेस के रूम हैं। यहाँ पर 17 बाई 16 का बेडरूम है, 14 बाई 16 का बेडरूम है। तो साइजेस तो काफ़ी अच्छे हैं। एक बेडरूम ये हो गया। और ये वाला जो एरिया है, जैसे ही मैं अंदर से आया, यहाँ पर से एक वॉल आ जाएगा, एक समझ लीजिए एक बेडरूम ये हमारा ये भी है। और तीसरा बेडरूम इस फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा समझ लीजिए मास्टर बेडरूम रहेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, वीडियो के बगल में स्क्रीन में आपको इसका लेआउट में दिखा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मास्टर बेडरूम हो जाएगा, विथ अटैच वॉशरूम रहेगा हमारा इस तरफ। चेंजिंग रूम भी और वॉशरूम हमारा इस तरफ रहेगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे ये एक मास्टर बेडरूम हो गया। और बहुत बड़ा हमारे पास 24 बाई 18 का ये हमारा ओपन टेरेस रहेगा, जो कि आपको हर एक विला में मिलने वाला है। G+2 का कॉन्सेप्ट है, बताया था। ये इस तरफ देख सकते हैं हमारा क्लब का बिल्डिंग है, पूरा वो गार्डन का एरिया है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको मैंने दिखाया था। फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम चल रहे हैं। ये मास्टर बेडरूम है जो कि टेरेस से ओपन होता है। एक बेडरूम यहाँ पर दिखाया था, एक बेडरूम फैमिली बेडरूम वहाँ पर दिखाया था। ऊपर चलते हैं और क्या है देखते हैं। तो सेकेंड फ्लोर में आ चुके हैं हम इस विला के। सेकेंड फ्लोर में अगर देखा जाए तो आपको अगर इस तरफ सबसे पहले दिखाऊं तो एक हमारे पास यहाँ पर सर्वेंट रूम है। इसमें सर्वेंट रूम विथ अटैच वॉशरूम है यहाँ पर। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक समझ लीजिए हमारा बेडरूम हो जाएगा, अटैच वॉशरूम। और
ये वॉशरूम हो जाएगा, ये चेंजिंग एरिया हो जाएगा। इसमें क्या है ना, हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आपको एक सर्वेंट रूम मिल रहा है और एक इंटरटेनमेंट रूम मिल रहा है और बेडरूम है। तो ये हमारा एक और बेडरूम हो जाएगा। आप इंटरटेनमेंट रूम बनाइए, बेडरूम बनाइए, आपकी इच्छा। और ये हमारा जो ओपन एरिया इस तरफ दिख रहा है वो हमारा हो जाएगा ओपन टेरेस। तो ये ओपन टेरेस हो गया हमारा। थोड़ा सा ना आपको ना एक बार कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। 5 BHK विला का टूर मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें अलग से आपको एक सर्वेंट रूम मिल रहा है, एक एंटरटेनमेंट रूम मिल रहा है। 2400 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया में ये विला बना हुआ है। 40 बाई 60 का प्लॉट है, जिसमें 5302 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया आपको आएगा। कचना एरिया में एम्बियंस नेचर जो हमारा टाउनशिप है, रेरा से अप्रूव्ड है, उसको मैं आपको पूरा टूर कराया। ये हमारे क्लब हाउस की बिल्डिंग, पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखाया। शानदार लोकेशन पे है, शानदार एमिनिटीज़ है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाह रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि एक हरे भरे वातावरण में, हरियाली के बीच में अपनों के साथ अपनों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इस एरिया में। और बजट भी, प्राइस रेंज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो प्राइस रेंज मैंने आपको बताया था वही प्राइस रेंज चल रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा आपको समझ लीजिए प्राइस और बढ़ती जाएगी। इससे पहले कि लेट हो, आप लेट हो, चीज़ें अपने वक्त पे चलती हैं, आप ख़रीदने में लेट हो, उससे पहले प्राइस बढ़ जाए। आपको अगर ये चीज़ें समझ में आई, जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया वो अगर समझ में आई और आपको ऐसा लगता है कि इसको आगे देखना चाहिए, समझना चाहिए, परचेज़ करने का प्लान तो बाद में बनता है, पहले आके देखो, समझो, उसके बाद ये सब डिसाइड करो कि लेना है कि नहीं लेना है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको मेरे दिखाने का तरीका अच्छा लगता है, फिर कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं जिससे मैं और भी बेहतर कर सकूं, आपको बेहतर वीडियोस बना के दिखा सकूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के और भी लगातार वीडियोस देखने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए सारे सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरती है और मैं पिछले 1 साल से एम्बियंस इंफ्रा ग्रुप के साथ में जुड़ी हुई हूँ। ये रायपुर का हमारा 4th प्रोजेक्ट है। इससे पहले 3 प्रोजेक्ट हमारे देवपुरी में कंप्लीट हो चुके हैं। एम्बियंस इंफ्रा ग्रुप के जो बिल्डर है उमेश अग्रवाल जी, अखिलेश अग्रवाल जी है और मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे ऐसे बिल्डर्स के साथ काम करने का मौका मिला। जब से मैंने एम्बियंस नेचर ज्वाइन किया हुआ है, तब से मैंने स्टार्टिंग की जर्नी यहाँ से देखी हुई है कि जो भी कमिटमेंट यहाँ पर की जाती है वो पूरी भी होती है विद इन टाइम। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी टाउनशिप 21 एकड़ की है, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स और विला है। पूरी टाउनशिप हमारी 40+ एमिनिटीज के साथ में रेडी हो चुकी है। जैसे राम मंदिर आप हमारा देख सकते हैं, गज़ीबो एरिया आप हमारा देख सकते हैं। स्पेशली बुजुर्गों और बच्चों के लिए हमने डिज़ाइन किया हुआ है हमारा किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, वॉल, स्केटिंग पार्क। और ये हमारा सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है एम्बियंस नेचर का, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। फुल क्लीनेस के साथ में, फुल क्लियरिटी के साथ में, एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। सो मैं चाहूँगी आप आए, यहाँ विज़िट करें, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बच्चों के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करें। सारी चीज़ें रेडी टू मूव इन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपना फैमिली टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ की वाइब्स को, यहाँ के एनवायरनमेंट को आप फील कर सकते हैं। थैंक यू।